राम राम भाई। आज की वीडियो है विक्की भाई की जो गौशाला है शहीद जयप्रकाश कस्बा गौ चिकित्सालय, उसमें एक एम्बुलेंस बनी है और शायद जो अपने क्षेत्र की पहली एम्बुलेंस होगी। और ये एम्बुलेंस इसी बन गई भाई, ईब जो भाई गौ माता का जो रेस्क्यू करने जाओगा ना उसने परेशानी होगी ना गौ माता ने परेशानी होगी। और इस एम्बुलेंस बनने में बड़ा ही संघर्ष होया है भाई, क्योंकि विक्की जब इस एम्बुलेंस की सोच रहा था, जब यह मुहिम चलाई थी, तो शुरुआत में तो इस भाई के समझ में नहीं आ रही थी कि भाई किस तरीके से क्या कराएंगे। फिर अपने एक क्षेत्र के एक बहुत बड़े दिल वाले भाई है, उनके पिताजी का नाम है करना राम जी कस्बा, जो उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनकी याद में उनके बेटों ने सुरेंद्र कस्बा जी ने और शिवराज कस्बा जी ने ये गाड़ी जो है भाई को दान दी। भाई को क्या दी, इस गौशाला को दान दी। और उन्होंने कहा कि भाई आप एम्बुलेंस बनवाओ, हम आपके साथ हैं। तो एक पड़ाव तो पूरा हो गया था कि भाई गाड़ी मिल गई है, अब बात थी इस पर एम्बुलेंस कैसे बनवाए। तो एम्बुलेंस के लिए भाई ने एक मुहिम चालू करी। जिन जिन गाँव में सेवा करते हैं सभी भाइयों से, पूरे समाज से मदद मांगी कि भाई एम्बुलेंस बनानी है, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस बनानी है और सब मदद करो। और सब भैया ने इस पूरे क्षेत्र ने विक्की की बहुत बढ़िया मदद की, इस गौशाला की बहुत बढ़िया मदद की भाई। कुछ पैसे भी इकट्ठे हुए। लेकिन जब एम्बुलेंस बनने की सारी चीज़ हो गई, तैयारियां होगी और एम्बुलेंस बनने वाली थी, उसी टाइम पे विक्की के जो पेट में एक अपेंडिक्स की जो गांठ थी वो पेट के अंदर ही फूट गई। और भगवान की दया है कि भाई बहुत कम समय में इनके साथियों ने ये हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और टाइम से पहुंचने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ। लेकिन दोस्तों समय ने कुछ और ही लिख रखा था। जिस दिन विक्की का ऑपरेशन हुआ उससे अगले दिन विक्की पे और इसके पूरे परिवार पे एक ऐसा पहाड़ टूट गया कि शायद वो पूरी उम्र उसका घाव भरेगा नहीं। उससे अगले दिन इनके जीजा जी एक्सपायर हो गए, जो मात्र 34-35 साल के थे। अब इसको भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुख घड़ी में कैसे निकलूं, कैसे परिवार को संभालूं, अपने आप को संभालूं और अब क्या करूं। लेकिन कहते हैं कि भाई जिसने अपना जीवन ही सेवा के लिए दे दिया हो, उसके लिए परिवार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। 2-4 दिन बाद फिर ये भाई खड़ा होया। हालांकि इसके टाके वाके आए हुए थे पेट में, लेकिन इसने फिर हिम्मत दिखाई और अपना जो कर्म था, जो धर्म था गौ माता के प्रति, वो शुरू किया और एम्बुलेंस बनवानी शुरू की। जब इसने एम्बुलेंस बनवानी शुरू करी, सोची, तो इसने कई जगह बात करी, क्योंकि ये है चूरू और राजगढ़ के बीच में गौशाला, दुधवा खारा में। और उस टाइम जब इसने शुरुआत करी तो जयपुर से उस साइड, हरियाणा में कई साइड, यूपी में कई जगह इन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमें हाइड्रोलिक एम्बुलेंस, इस क्षेत्र में बड़ी नहीं रही थी कहीं पे हाइड्रोलिक एम्बुलेंस। तो इन्होंने कई जगह बात की, कोई अनाप शनाप पैसे मांगे, कोई बढ़िया एम्बुलेंस नहीं बन रही थी। इसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी और ये बड़ी समस्या में था कि अब कैसे करें। लेकिन एक भाई मिल गया जो झुंझुनू में वर्कशॉप कर रहा था, उसने आज से पहले ऐसी एम्बुलेंस बनाई नहीं थी। मैं एक बार आपको एम्बुलेंस दिखा देता हूँ। तो ये है कुरैशी बॉडी मेकर RJ18 झुंझुनू में, और भाई का नंबर भी दे रखा है और इधर उसका नाम भी है जगदीश मिस्त्री। ये भाई विक्की के गांव का है। उससे विक्की ने बात की तो उसने कहा कि यार देखो, मैंने आज तक बनाई तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। और उस भाई ने एम्बुलेंस बनानी शुरू करी और भाई जी ऐसी एम्बुलेंस बना दी है कि अपने इस क्षेत्र में कोई दूसरी एम्बुलेंस अब तक तो आई नहीं है, शायद इससे आगे आएगी भी नहीं। और इतनी बढ़िया मजबूत एम्बुलेंस है। मैं एक बार आपको एम्बुलेंस की सारी चीज़ दिखाऊंगा, कति A to Z। यह एम्बुलेंस बनी है महिंद्रा बोलेरो, जो पिकअप अपनी आया अगर है उसकी, यह 4x4 वर्जन है। यो भाई इसमें 4x4 गाड़ी है, उसके ऊपर यह बनाई है। और मैं शुरुआत में दिखा दूँ, जो ये कैबिन है उसमें इसमें आड़ इसका हाइड्रोलिक का सारा सामान बनाया है। ये उरली सीट लिगाड़ दी इसकी कंडक्टर साइड की, और इसके ऊपर एक सीट बनवाई है जो पीछे रखी है, या एक कारपेंटर द्वारा बनवाई है। या सीट उसके ऊपर धरी जाएगी और यो पैक हो जाएगा सारा सामान, उसके ऊपर आदमी भी बैठ जाएगा और सारी चीज़ हो जाएगी। ये बात कराएंगे एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस के एक बार अगर आप अंदर चढ़ डांगे तो सबसे पहला इसमें सीढ़ी दे रखी है ताकि कोई परेशानी नहीं आवे चढ़ने वाले ने। उसके ऊपर आप अंदर चढ़ोगे तो भाई देखो पूरी जगह, और मैं देखो आराम से खड़ा हूँ, बिल्कुल आराम से खड़ा हूँ। लगभग 6 फीट हाइट है और इसके अंदर एक पूरा बड़ा बॉक्स है।
इसमें कितना ही सामान रख लो, इमरजेंसी के जो इंजेक्शन वगैरह रखने हैं गौ माता के वो रखे जाओगे। और ये लॉक भी हो जाएगा आड़े पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक आड़े पे पकड़ने का भी है, चारों तरफ देखो। और इसमें सबसे बढ़िया बात की है कि जो ये जाली है ना, ये इस तरीके की है कि हवा भी आती रहे एम्बुलेंस के अंदर और बरसात में पानी नहीं आएगा। ऊपर तो सारी पैक है, जो शुरू में आई थी उसमें पैक नहीं थी, जो एक दो जगह फोटो वगैरह देखी थी। दूसरा, इसमें जब गौ माता होगी तो अगर मान लो कोई खींचना है तो देखो ये घूमने वाला है, वहाँ से रस्सा लिया, इसमें लगाया और मेरे पीछे जो खिड़की है वहाँ से खींच ले। बांधनी है तो वहाँ पे खींच लो। और अगर हमने यहाँ से ले लिया, वहाँ पे रस्सी लगाई, खींची और इधर की इधर यहाँ बांध दी। ये सिस्टम है। पीछे भी 2 हुक दे रखे हैं, फर्श बिल्कुल प्लेन है। और इसके अंदर एक ब्लैक कलर का जो आप बोलते हैं भैंसों वाला गद्दा, वो गद्दा आ जाएगा इसमें। फिर वो गद्दा डलने के बाद गौ माता परेशान नहीं होएगी। एक जो ये खिड़की है, खिड़की देखो जो बसों में आती है ना, नॉर्मल अपने आप बंद हो जाए, लॉक हो जाए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हमारे आप बंद होया और खोला। इसमें कुंडी वाला सिस्टम है, यहाँ से हाइड्रोलिक वाला सिस्टम है, वो भी दिखाऊंगा मैं। पहले मैं इसको मोटा मोटा इसकी बात बता दूँ कि जो ये हाइड्रोलिक लग रहा है, जो ऐसे है और ये ऐसे नीचे आएगा बिल्कुल ज़मीन में टिक के, फिर ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा। इस पर गौ माता रखी, फिर ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठेगा और उसको अंदर कर देगा। 4 जैक लगे हुए हैं, जिसका कंट्रोल यहाँ पे है, अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। भारी जैक लगे हुए हैं भाई। और इस साइड तक अगर आप देखा, हाँ सारी एक एक चीज़ की पैकिंग कर रखी है। कोई न्यू को नहीं कि भाई कोई चीज़ बाहर है, पाइप बाहर है, सारी पैक कर रखी है बिल्कुल। भाई ने इतना ज़बरदस्त काम कर रखा है, सुंदर भी लगा है दिखने में और ठेल काम है, मजबूत काम है। ये डीजल की टंकी है भाई, यहाँ से अपना डीजल भरवा लो। ये डीजल की टंकी हो गई। और भाई इसमें एक कमाल की चीज़ और है इस एम्बुलेंस में, इसमें एक पानी की टंकी दे रखी है। देखो यार, नीचे टूटी पानी की टंकी बड़ी है, यहाँ से अपना पानी डाल लो, नाली वगैरह है, और यहाँ से जब खोल लो और अपना हाथ धो लो। कितना बढ़िया काम दे रखा है, यहाँ से खुलेगा और यहाँ अपना हाथ धो लो। ये इसलिए है कि जो ड्राइवर है उसने अपने गऊ का रेस्क्यू किया और अपना हाथ धो यार, गाड़ी में बैठ जाओ। ये अपना हाइड्रोलिक दिखावा। देखो भाई यो सिस्टम है इसका, ये बंद है बिल्कुल पैक। विकी भाई करियो नीचे, सारा हाइड्रोलिक का है। ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगी पूरी। मैं साइड पे दिखाऊँ आपने, साइड पे जितनी भी हाइट है, जिस जगह पे भी खड़ी है, खेत में खड़ी है, रोड पे खड़ी है, पूरी नीचे आ गया, अपने ज़मीन के लेवल पर आ जाएगी या टिग्गी। और यो इसका और देख यो भी इस तरीके का बना रखा है भाई कि न्यू कोने की कोई परेशानी होगी। एक गद्दा इस पर लग जाएगा, इसने फिक्स कर देंगे, एक गद्दा भीतर डल जाएगा। ये भी इस पर गऊ का रेस्क्यू किया और ये देख धीरे धीरे अपने आप ऊपर आने लग रही है और ये बॉडी के बराबर में आ जाओगी बिल्कुल। जो पीछे वाली अपनी बॉडी है उसके बराबर में आ जाओगी। 4 जैक लग रही, इसमें 2 अंदर ऊपर नीचे करने के, 2 इसने बंद करने के भाई। बिल्कुल इसके लेवल में जब ये आ जाएगी, और ये हो गया इसका बंद, बिल्कुल तरीके से या बंद हो जाएगी भाई। इस तरीके की हाइड्रोलिक बनी है। इसमें भाई जो इसके साथी है उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी और गौ माता ने भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं एक बार पूरा बता दूँ आपने, फिर लास्ट में स्वर्गीय कर्णाराम जी कसवा की पावन स्मृति में उनके सुपुत्र सुरेंद्र कसवा, शिवराज कसवा द्वारा गौ माता सेवा हेतु समर्पित एम्बुलेंस। और ये इसका शहीद जयप्रकाश कसवा गौ सेवा केंद्र का वो हो गया, नीचे इसका भाई का नंबर हो गया और ये पूरी एम्बुलेंस होगी। मैं इसकी फ़ोटो भी बीच बीच में डाल दूँगा।